बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी पिंक टी। और इस पिंक टी की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि ये इंस्टेंट है, यानी 2 मिनट के अंदर बन जाती है। पिंक टी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। बहुत आसान है बनाना। आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है और हमारी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी की वजह से जो असरात है वो देखने में मिल रहे हैं। तो इसी वजह से ना मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ। यानी जस्ट दूध को बॉयल करना होता है, उसके अंदर ये पिंक टी की पत्ती ऐड करनी होती है और चीनी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसको बॉयल करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम है। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था और ये मैं बना रही थी अपनी अम्मी के लिए। तो चाय बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने सर्व कर लिया और इसके अंदर पिस्ता भी ऐड कर दिया है। अच्छा जी, इसको तो मैंने स्टोर कर लिया था ना, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कुछ बहनों के कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहे तो उसकी क्वांटिटी भी कंप्लीट जो वीडियो है ना वो भी शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, मैं अभी आई थी ऊपर। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किचन में टाइल्स लग रही थी तो किचन की टाइल्स सिलेक्शन में कर गई थी। यानी मैं बता गई थी कि कौन सी टाइल किधर लगानी है। अब ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ये टाइल सबसे ज़्यादा मुझे पसंद थी, लेकिन ये वो जो मिस्त्री साहब है ना उनसे ये थोड़ी सी डैमेज हो गई, टूट गई। अब इसको उतार देना है और इसकी जगह पे एक न्यू टाइल मंगवाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह की आई है। ये टाइल मेरी मोस्ट फेवरेट थी। इसके ऊपर ग्लास लगा होता है तो वो शायद अटैच करते हुए टूट गया उनसे। और ये अब थर्ड लेयर भी लग गई है। पहले तो मैंने सोचा था, मैं बल्कि ये इंसिस्ट कर रही थी कि आप 2-2 फीट जो है ना वो रहने दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 3 फीट के लिए हमने पहले से मंगवा के रखी हुई थी। यानी जब हमने टाइल्स मंगवाई थी ना तो ज़्यादा मंगवाई थी, तो इस वजह से इन्होंने 3 फीट लगा दिया। अब इसके अंदर अगर इसके ऊपर वुड का काम होगा तो कुछ टाइल्स उसके नीचे जो है वो छुप जाएंगी और कुछ जो वुड का काम है वो ऊपर आ जाएगा। और बाकी ये लग चुकी हैं और अभी थर्ड टाइल रहती है वो फिर से अगेन ऑर्डर की है, अगेन मंगवाई है मार्केट से। तो जैसे ही वो आ जाती है वो भी लगती है तो कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी टाइल जो है ना वो हमने फिक्स करवाई है। इतनी जगह छोड़ दी थी उन्होंने क्योंकि जस्ट एक टाइल का मसला था, एक टाइल को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये एक साइड उन्होंने अभी छोड़ दी है और बाकी 2 टाइल जो है ना वो फिक्स हो गई थी। बाकी ये कलर ऑलरेडी सिलेक्ट था, ये अभी सिलेक्ट नहीं किया। इस तरह की जो शेड है इससे थोड़ी सी डार्क वो हमारे वॉशरूम में लगी थी, तो इस वजह से ये भी हमने साथ ही मंगवा के रख ली थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी ये काम स्टार्ट हो रहा है सीलिंग का। तो अभी इस रूम का सेटअप लगने वाला है। टाइल्स यहाँ पे जो मार्बल है वो लग चुका है, उसके बाद हम सीलिंग करवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी में काम करवाना तो इसी वजह से ना पहले सोचा टाइल्स लगवा लें उसके बाद सीलिंग करवाते हैं। हालांकि पहले होना ऐसा ही चाहिए था कि पहले सीलिंग हो जाती और उसके बाद टाइल का जो काम है ना वो स्टार्ट होता था। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी टाइल हमने न्यू लगाई है। ये तो ऑलरेडी लगी हुई थी और एक डैमेज हो गई थी ज़्यादा ही, तो उसको उतार के अब ये न्यू इसके अंदर इंस्टॉल करवाई है। जब ये टाइल्स परचेज करने के लिए जा रहे थे ना तो मैंने स्पेशली कह के भेजा था कि आपने वो टाइल सेलेक्ट कर दी है जिसके अंदर शराब यानी बियर का कोई अफेक्ट नज़र ना आए, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टाइल में होती हैं। तो वेस्टर्न स्टाइल में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो एलिमेंट है वो वेस्टर्न होते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा कि चाय का एलिमेंट हो जाए, खाने का एलिमेंट हो जाए, लेकिन शराब या बियर का कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नज़र ना आए। बीइंग अ मुस्लिम इन चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है। जब भी अपने घर में किचन बनवाएं तो आपने जब भी टाइल्स की सिलेक्शन करनी है तो उसमें आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। यहाँ पे है जी सिंक की जगह और यहाँ पे मिक्सर लगना है, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। वो भी दिखाऊंगी कौन सा ऑनलाइन मैंने मिक्सर ऑर्डर किया है जैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे किया है जी मैंने केक बेक। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक बिल्कुल रेडी हो गया है। हालांकि आपको लगता है ना कि आप घर में अगर इसको बेक करते हैं तो राइज़ नहीं होगा, ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है। इसको कटिंग करने के बाद मैंने अभी सर्व किया था सारी फैमिली में, तो बहुत ही मज़े का ये केक बनता है जी। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। और अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैंने बनाना था जूस, अनार का जूस, और वो भी इस हैंडी मशीन के साथ। बहुत ही आसान है, इसके साथ आप बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास लाइट का इशू है, लाइट नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको यूज़ करने के बाद बना सकते हैं। इसके यूज़ की कंप्लीट वीडियो भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। यानी इसका कंप्लीट डेमो आपको मेरे इसी चैनल से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी मेरा इस फ्रूट प्रेस को लेके। इसके साथ मैं पहले बना चुकी हूँ ऑरेंज जूस, और ऑरेंज जूस की कंप्लीट रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे।
अब अनार बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, अनार का सीज़न ख़त्म होने जा रहा है, तो इसी वजह से मैं लेके आई थी, ताकि इस मशीन के साथ डेमो कर लिया जाए इसका भी, और आपको पता चले कि किस तरह आप इसको यूज़ करने के बाद इसके अंदर से जूस निकाल सकते हैं। अब अच्छे से इसको प्रेस करना होता है। ये देखिए अभी भी इसके अंदर अच्छा खासा जूस है, तो चम्मच की मदद से थोड़ा-सा हिला लेंगे और फिर से इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, और ये देखिए अगेन एंड अगेन भी प्रेस करते रहेंगे ना, तो उसके अंदर से जूस निकलता रहेगा। इस फ्रूट प्रेस को यूज़ करना बहुत आसान है, और इसको यूज़ करने के बाद वॉश करना बहुत आसान है, और इसको आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल पे जाना चाहें तो आप इसको बैग में रख के भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मुफीद चीज़ है जी, हर घर में होनी चाहिए, हर घर की ज़रूरत भी है, और फ्रेश जूस बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट ये मुझे मशीन लगी है, बहुत ही बेस्ट फ्रूट प्रेस लगा है। तो ये देखिए जी, जो इसके अंदर से गूदा बच जाता है उसको निकाल देते हैं, और बहुत ही अच्छा जो जूस है वो रेडी हो गया है। अब ये जो बीज है ना अनार के, इसके साथ बिल्कुल भी जूस नहीं था। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको प्रेस करने के बाद जूस निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले-पहले ना मुझे लगता था कि जैसे लोगों को मुश्किल लगता है अनार का जूस घर में बनाना, यानी लोग यही समझते थे कि अगर मशीन होगी तो हम बना सकेंगे। लेकिन ये जो छोटा-सा फ्रूट प्रेस है ना, इसने ज़िंदगी बहुत ही आसान कर दी है। अब तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन बाय करें, मैंने तो ऑनलाइन भी बाय किया था, और उसकी कंप्लीट डेमो भी आपके साथ शेयर किया था ना। और आप अपने मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी शॉप से, बर्तनों वाली शॉप से ईज़िली आपको मिल जाएगा। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जूस मेरा रेडी हो चुका है, और अब मैं आ गई थी जी इधर सीलिंग वाले रूम में, जहाँ पे सीलिंग का काम चल रहा है। अभी 2 रूम्स में उन्होंने स्टार्ट की है। काम काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर वाला पोर्शन भी है सारा, और अभी नीचे वाला भी है। अभी इसके बाद हॉल्स में भी लगनी है सीलिंग, तो इसी वजह से अभी 2-2 रूम्स का वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी ये 2 रूम का सेटअप लगा है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरे रूम्स में भी हो जाएगी। अब इस रूम में भी पहले मार्बल लगवा ली है, मार्बल लगवाने के बाद ये हम सीलिंग का काम करवा रहे हैं, क्योंकि जल्दी थी, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। अदरवाइज़ आप जब भी इस तरह का काम करवाएँ ना, तो पहले सीलिंग का काम करवाएँ, उसके बाद आप कोशिश किया कीजिए कि नीचे मार्बल लगवाएँ। यहाँ पे हो रही थी जी बिल्कुल घर के सामने शादी, और बहुत ही अच्छी इन्होंने लाइटिंग की हुई थी, और मुझे करनी थी अपने चैनल, मेन चैनल के लिए रिकॉर्डिंग, यानी न्यूज़ वाले चैनल के लिए रिकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पे काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे मैं वॉइस इसकी तो मैंने ऑन नहीं की, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, नीचे ढोल और काफ़ी ज़्यादा जो म्यूज़िक है उसकी आवाज़ें आ रही थी। मैं अपना सारा काम छोड़ के 3rd फ्लोर पे गई थी देखने के लिए, और इस सीन को एंजॉय करने के लिए, और साथ में मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया था। अब चलते हैं जी एक शॉर्ट वीडियो की तरफ, और ये वीडियो मैंने आपके साथ कुछ अर्सा पहले शेयर की थी, और इसमें मैंने मिक्स फ्रूट सैलेड बनाए थे। काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें मेरा लगा था, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बनानी थी, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपीज़ आपके सामने हैं। ये वही सैलेड्स हैं जो आप शादियों पे जाके लेके खाते हैं, आप घर में भी इजीली इसको बना सकते हैं। इन सैलेड्स की कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ये शादियों वाला जो सैलेड है, सेम वही सारे सैलेड्स हैं। ये बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, और बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बाहर से लेके किसी रेस्टोरेंट से या फिर शादियों से लेके खाते हैं। मेरे न्यू सब्सक्राइबर ने अगर अभी तक मेरी ये वीडियो नहीं देखी, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से देख सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए ही इसके अंदर शेयर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।